नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 A to Z सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में अपन कंप्लीट नोट्स की बातचीत करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन को लेकर। ठीक है, तो सामान्य जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत ये कि कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन RBSC के अंदर जो आपकी पुस्तक संचालित होती है उसकी नोट्स की पूरी PDF इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उपलब्ध रहेगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इस तरीके से आपकी PDF रहेगी जिसमें कंप्लीट नोट्स, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। और कवर पेज की बात करें तो इस तरीके से कवर पेज रहेगा जिसमें नोट्स, MCQ और वन लाइनर सभी ऐड रहेंगे। यानी पहले अध्याय के नोट्स हैं, उसके बाद में अध्याय के MCQ और उसके बाद में अध्याय के वन लाइनर, तीनों फॉर्मेट आपके प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, पूरी एकदम शानदार तरीके से PDF है, आपको अवेलेबल हो जाएगी पूरे 10 चैप्टर की। ठीक है, तो आज पहले चैप्टर की इसमें अपन बातचीत करते हैं। ओके, आवाज वगैरह सब क्लियर होगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे से आपको दिखे इस तरीके का फॉर्मेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसमें है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो राजस्थान का एक परिचय। तो इसमें जो नोट्स रहेंगे वो बिल्कुल सामान्य जानकारी रहेंगे, तो आपको यहाँ ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो है वो बहुत ही सामान्य जानकारी देख रहे हैं, ये तो हमने बहुत पढ़ रखी है। देखो, हर एक छोटी चीज से बड़े बड़े प्रश्न बन जाते हैं, तो एक एक चीज को बढ़िया आराम से अच्छे से लेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हम भारत देश के अंदर स्थित हैं, या हम भारत देश के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ओके, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप का दक्षिणी जो भाग है उसमें हम रहते हैं और उसके अंदर भारत देश के अंदर अंदर अपन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा महाद्वीप वाला आपके बता देता हूँ माइंड में। यानी इस दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, इन 7 महाद्वीपों में एशिया यानी ये जो महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के दक्षिणी दिशा यानी ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे मैप के अंदर, इस दिशा के अंदर अपन रहते हैं। यानी 4 प्रकार की दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो भाग है ये दक्षिणी भाग है और इस दक्षिणी भाग के अंदर अपन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी एक एक चीज को अपन लिखते हुए बढ़िया अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हम टोटल देखो, टोटल महाद्वीप की बात करें तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। महाद्वीपों की बात करें तो टोटल महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीप की बात करें तो टोटल 7 महाद्वीप है और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप की दक्षिणी दिशा, इसमें एशिया महाद्वीप की दक्षिणी दिशा के अंदर भारत नामक देश के अंदर अपन निवास करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, भारत नामक देश के अंदर अपन इसमें निवास करते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का नाम है राजस्थान। ठीक है, और यह राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। और आजादी के बाद राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1948 से लेकर के 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के तहत हमारे सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात, ये लो। यानी टोटल 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा है। इसकी दक्षिणी दिशा में हम भारत नामक देश में रहते हैं। अब भारत नामक देश के अंदर जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम है राजस्थान। अब राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जो भारत के टोटल 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है ना, भारत के टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 10.41% भाग पर फैला हुआ है।
10.41% भाग पर फैला हुआ। अब इसमें अगर बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। कहने का मतलब ये जो 32,87,263 है, अगर इसका अपन 100% माने तो इस 100% के अंदर राजस्थान का जो योगदान है वो कितना है, 10.41% है। इसी के साथ ये सबसे बड़ा राज्य माना। और अगर राजस्थान के स्वरूप की बात करें, यानी ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये वर्तमान स्वरूप अपने यहाँ पे एक एकीकरण हुआ था। एकीकरण यानी हमारी आजादी जब मिली थी हमारे को, तो यहाँ पे एकीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। और उस एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर 1948 से लेकर 1956 तक ये एकीकरण की प्रक्रिया चली थी। उसके तहत राजस्थान को जो एक नया नाम मिला था वो मिला राजस्थान। पूरा माइंड में सेट। देखो नोट्स में देखते हुए साथ में अपन लिखते हैं, अगर आप चाहे तो आप खुद इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बना सकते। देखो जी के अथाह भंडार है, यहाँ मैं केवल और केवल आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के अंदर जो चैप्टर दिए हुए हैं उनके कंप्लीट नोट्स, आपको बुक पढ़ने की गारंटी देता हूँ, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल नोट्स पढ़ लीजिएगा। मैंने एक भी ऐसा तथ्य वो पीछे नहीं छोड़ा है, बहुत ही गहन तरीके से पढ़ करके फिर सारे नोट्स इसमें डाले हैं। तो आराम से आप बैठे बैठे लिख लीजिए, कानों में एयरफोन डाल लीजिए, बढ़िया वीडियो देखिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। तो ये जानकारी इतनी अपन ने देखी, यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, टोटल 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप बड़ा है। और इस एशिया की दक्षिणी दिशा के अंदर भारत नामक एक देश स्थित है, उसमें हम राजस्थान के अंदर निवास करते हैं। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा, यह जो हिस्सा है उसके ऊपर फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से लेकर के 1956 तक जो चली थी उसके तहत ही हमारे सामने आया। क्लियर होगी। अब जब बात थोड़ी केंद्र हाँ एक बीच में मैं लाइन भूल गया, भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात आई है तो मैंने इसमें मैप ऐड करके थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, ये जो भारत है, इस भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनके अंदर देखें तो भाई 28 राज्यों के मैप अगर आपको भरना नहीं आता तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहां उसमें देख करके आप बड़ी आसानी की ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम याद रखना है तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, TRIC। ट्रिक क्या याद रखोगे? ट्रिक याद रखोगे दादा, दिल्ली, चे, अंडा, लाया, लक्ष्य और पंडू ने जम्मू में खाया। तो इसमें मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, दादा यानी दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली यानी दिल्ली, चे यानी चंडीगढ़, अंडा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लाया में ला से याद रखना लद्दाख, लक्ष्य से याद रखना लक्षद्वीप समूह, पंडू से याद रखना पंडुचेरी, और जम्मू से याद रखना जम्मू कश्मीर। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही आपके केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गए। मैप में देख लीजिए, क्योंकि ये छोटे से है तो अपना एक्स्ट्रा में देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मैप में आपको इनकी स्थिति इस तरीके से नजर आएगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ, ये जो है वो आपके जम्मू कश्मीर है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे लद्दाख है।
चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ ये जो चंडीगढ़ है, और दिल्ली की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये दिल्ली है। फिर याद रखना है आपको दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अब ये साथ में, पहले अलग अलग थे, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये आपके इस तरफ है। उसके बाद में लक्षद्वीप, ये तो देख लीजिए, यहाँ अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। फिर बात करें पंडुचेरी की, तो यहाँ ये आपके तमिलनाडु के पास में पंडुचेरी, और उसके बाद में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है आपके टोटल भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, कंप्लीट माइंड में सेट है। और 28 राज्य अगर देखने हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आपकी लिंक डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है, और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात अगर मैं करूं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन यही देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो लगती है आपके पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर में कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, दक्षिण पूर्व में कौन से हैं, और दक्षिण में कौन कौन से हैं। तो अगर बात करूं मैं उत्तर में, तो उत्तर में है आपका पंजाब। पूर्व में बात करूं तो यूपी, यहां आप हरियाणा भी लिख सकते हो। ठीक है, यूपी। दक्षिण पूर्व में बात करूं तो एमपी, और दक्षिण में बात करूं तो आपका यूं मान लो कि एमपी भी आएगा और गुजरात भी आएगा। ठीक है, चलिए यहां अपन के समझ में आ गया कि टोटल जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य है वो टोटल 5 राज्य। ठीक है, अगर इस तरफ आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, शॉर्ट नोट्स में क्या देखेंगे? इंटरनेशनल सीमा, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश? आपके पंजाब और हरियाणा। पूर्व में पड़ोसी देश राज्यों की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। दक्षिण में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एमपी हो जाएगा, और अपन जीजे को भी शामिल कर सकते हैं। और अगर दक्षिण पूर्व में बात करेंगे तो कौन कौन आ जाएगा? खाली हुआ आ जाएगा एमपी। ठीक है, अब आगे बढ़ के देख लेते हैं। चलिए, अब यहां मैप डाल रखा है मैंने, तो एक एक चीज बढ़िया आराम से देखें। ये भारत का मैप है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सहित है। तो आप बढ़िया पीडीएफ निकालोगे तो बढ़िया आराम से और अच्छी तरीके से मस्त देख लेना। ये जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान भारत के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, ऊपर अफगानिस्तान आ गया, फिर तंजाकिस्तान आ गया। और तंजाकिस्तान रखना भारत का पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा यहाँ पर अपने टच नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर फिर वापस चीन की सीमा आ जाती है, फिर अफगानिस्तान की आ जाती है। तो अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन तजाकिस्तान नहीं है। ठीक है, फिर लौटते हैं अपन राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ हो गई। यहाँ देखोगे तो पंजाब के साथ उत्तर में हमारी सीमा लगती है, और यहाँ देखोगे तो उत्तर में हरियाणा के साथ में भी लगती है। अगर पूर्व में बात करेंगे तो बिल्कुल पूर्व के अंदर देखो आपके उत्तर प्रदेश भी आ रहा है और आपके मध्य प्रदेश भी आ रहा है। देखो ये जस्ट पूर्व है, तो पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग भी आता है। जैसे मान लो ये पूर्व वाला क्षेत्र, यहाँ से इतना इतना तो पूर्व ही हो गया, तो ये पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी। दक्षिण में बात करोगे तो दक्षिण के अंदर आपका गुजरात, अधिकतर जो है वो गुजरात आता है, और दक्षिण पूर्व में बात करोगे तो मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें, अगर बात करें राजस्थान के जिलों की, तो मैंने यहाँ जो मैप ऐड करा है आपके 50 जिलों वाला ऐड करा है। पहले हमारे यहाँ पे 33 थे, लेकिन वर्तमान में और नए जिलों को भी हटा दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो वो नई अपडेट जब आएंगे तब और देखेंगे। फिलहाल अपन इस पुस्तक के अंदर 50 वाले जिलों के साथ में चल रहे हैं। तो ये टोटल 50 जिले हैं। इनकी भी ट्रिक मैंने डाल रखी है, अगर आप देखना चाहे तो मैं कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि 50 जिलों को आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 जिलों में अगर आप देखें तो उत्तर के अंदर पंजाब की सीमा देखो किस किस से लग रही है? श्री गंगानगर के साथ में लग रही है और हनुमानगढ़ के साथ में लग रही है। कौन? पंजाब किसके साथ सीमा बना रहा है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा किसके साथ में सीमा बना रहा है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। देखो नीम का थाना यहां पे ये सीमा बना रहा है, नीम का थाना। फिर कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिंजारा, और यहां आपके अलवर, और अलवर के बाद में डींग के साथ में सीमा बना रहा है। कितने देखो, डींग, अलवर, खैरतल, तिंजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़।
जो है वो आपकी हरियाणा के साथ में सीमा बढ़ाते हैं। तो उसके बाद में आता है इधर आपके पूर्व में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा डींग के साथ, भरतपुर के साथ और धौलपुर के साथ लगती है। फिर आ जाएगा आपके इधर मध्य प्रदेश, जिसकी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, या राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है वो सबसे ज्यादा उसके साथ में लगती है। तो देखो धौलपुर, और उसके बाद में आएगा करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। यानी कोटा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा लगती है। एक तो देखो इस तरफ से लग गई और दूसरी इस तरफ से लगी। फिर आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में आ गया क्या, भीलवाड़ा की भी थोड़ी सी सीमा जो है वो आपके यहाँ पे लग रही है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। इस तरफ आओगे तो गुजरात के साथ में सांचौर, पहले जालोर की लगती थी 33 वालों में, तो अब जालोर हट गया। तो सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा है वो दक्षिण में आपके गुजरात के साथ में लगती है। ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले कौन कौन से हैं, कमेंट कीजिएगा आप मुझे कि उत्तरी ये जिले हैं। फिर मुझे कमेंट कीजिएगा दक्षिणी जिले, फिर पूर्वी जिले और फिर पश्चिमी जिले जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर है राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इधर देखोगे तो पुराने वाले सेम टू सेम है, एक नया ऐड जो हुआ है वो हुआ है 50 जिलों के अनुसार अनूपगढ़ जो है वो नया ऐड हुआ है। बाकी पुराने जो आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर था, तो इसमें नया जो ऐड हुआ है वो हुआ है अनूपगढ़। ठीक है, चलिए यहाँ स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो स्थिति एवं विस्तार में देखें, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के पश्चिमी या फिर यूं मान लो कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ओके, और ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस बात को अपन सिंपली तरीके से समझ लेते हैं। स्थिति और विस्तार के अंदर मैं बताऊं तो स्थिति और विस्तार में ध्यान रखना, राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कैसे, देखो इस तरीके से अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो यहां लगभग राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण और ये है उत्तर। तो लगभग ये जो क्षेत्र आया वो कौन से क्षेत्र में आ गया, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन में आपके अगर उत्तर पश्चिमी दे रखा है, ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दे रखा है तो भी राइट है। ऑप्शन में अगर केवल पश्चिम दे रखा है तो पश्चिम राइट है। अगर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों दे रखा है तो उत्तर पश्चिम राइट। समझ में आ गया। ऑप्शन में अगर उत्तर पश्चिम है और पश्चिम भी है तो उत्तर पश्चिम पहली प्राथमिकता। अगर उत्तर पश्चिम नहीं दे रखा है और पश्चिम दे रखा है तो पश्चिम जो है वो अपनी पहली प्राथमिकता। ठीक है, उसके बाद में आया है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, क्या चीज, अक्षांश यानी ग्लोब के ऊपर लेटी हुई रेखाएं जो होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो खींची गई रेखाएं होती है वो अक्षांश कहलाती है। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कहां से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपके 69 डिग्री कितना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। कैसे, या मैप में देख लीजिएगा। देखो ये जो भाग है दक्षिणी यानी बांसवाड़ा के आसपास 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और उत्तर में जाओगे तो उत्तर में ये है 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में बात करें अगर देशांतर की, किसकी बात करें, देशांतर की, तो देशांतर जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट। क्या डिग्री, 69 डिग्री 30 मिनट से ये शुरू हो रहा है और 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। मैप में देखेंगे तो यहां बिल्कुल इस तरीके से ये जो भाग है ये आपके जो है वो आपका है 69 डिग्री 30 मिनट यानी जैसलमेर के आसपास वाला। ठीक है,
और इस तरफ आओगे उत्तर प्रदेश में आओगे तो उत्तर प्रदेश में आपका ये जो है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश 23 डिग्री 31 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है वो राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो अपन ने ऊपर ही देख लिया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिण तक इसका विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो ये है 869। दोनों 800 है, तो ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग के अंदर नहीं लाना है। अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, विस्तार में अगर देखूं आगे का पॉइंट, तो आगे के पॉइंट में अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो है वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम। अगर मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैप में दिखेगी किस तरीके से, ये देख लीजिए मैप में, ये तो हो गया पूर्व से पश्चिम, सॉरी पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम कितना है 869, ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम ज्यादा है। और उत्तर से दक्षिण की बात करोगे तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण इस तरीके से 826 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करें जिले एवं संभाग, तो जिले एवं संभाग अपन 50 जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब नया जैसे अपडेट दिखागा, जैसे नए अपने हटा दिए कुछ जिलों को, तो वो जैसे नए आएंगे तो नए में अपन देख लेंगे। देखो जिलों से रिलेटेड प्रश्न अपने को आने वाले एग्जाम में थोड़े परेशान करेंगे, क्योंकि 33 जिलों से भी पूछे जा सकते हैं और 50 जिलों से भी पूछे जा सकते हैं, और अभी नया जो संशोधन हुआ है उसकी उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं। ये मैं मेरा खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है वो उसकी तरफ से अपन देखेंगे। ठीक है, तो जिले एवं संभाग की देखें तो 50 जिलों में राजस्थान को विभाजित किया था अशोक गहलोत सरकार ने, उसकी सारी मैपिंग वगैरह भी हो गई है। फिलहाल सरकार ने हटा दिए, क्यों हटाए वो सरकार की खुद की रणनीति है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, जब मैपिंग वगैरह सारी हो गई है, विभाग वगैरह अलॉट कर दिए, जिला कलेक्टर वगैरह दे दिए, तो फिर नहीं हटाने चाहिए थे। ठीक है, चलो राजस्थान को 50 जिलों में विभाजित किया। आगे देखें तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और दूर राजस्थान राज्य का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो यहाँ इधर शॉर्ट में अगर देखें तो अशोक गहलोत सरकार की अगर बात करूं तो उसने टोटल राजस्थान के अंदर 50 जिले बनाए थे। ठीक है, 50 जिलों में बात करें जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, और इन 50 जिलों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूदू जो है वो सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा जिला जो है वो आपके दूदू है। ठीक है, उसके बाद में धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। देखो यहाँ शॉर्ट में अगर पास में लिखें तो देखो धौलपुर जो है वो राज्य का सबसे पूर्वी अगर जिले की बात करें तो कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, और पूर्वी जिला धौलपुर होने के कारण सबसे पहले यहाँ पे सूर्य उदय भी यहाँ पे ही होता है, सूर्य उदय भी यहाँ पे होता है, और सूर्य अस्त भी यहाँ पे होता है, सूर्य अस्त भी यहीं पे होता है। जैसे कि नोट्स में दिया हुआ है कि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए सबसे पहले सूर्य उदय भी यहाँ पे होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी यहाँ पे होता है। तो सबसे बाद में सूर्य अस्त और सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, और राज्य को 50 जिलों और 10 संभागों के अंदर विभाजित किया, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रिंट मिलेगी तो आप उसमें बड़ी आसानी से इनको समझ भी सकते हैं कि कौन कौन से जिले कैसे हैं। ठीक है, ओके। घर पे प्रैक्टिस के लिए आप लोग राजस्थान का एक खाली मैप डाउनलोड कर दीजिए या फिर बना लीजिएगा और उसके अंदर विभाग सहित जिलों को अंकित कर दीजिएगा। उसके बाद में आप कौन से जिले से और कौन से विभाग से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे ये इन जिलों के अंदर कौन कौन से
जिले आपके और कौन कौन से संभाग है, कितने जिलों की संख्या है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जयपुर में 7 है, अजमेर में 7 है, भरतपुर में 6 हैं, जोधपुर में 6 हैं, उदयपुर में 5 है, सीकर में, और इन सब में 4-4 है। बांसवाड़ा नया संभाग है, जैसे कि नया संभाग जो है वो है सी, बा से बांसवाड़ा, पै से पाली और सी से सीकर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर ऊपर देख लीजिए, पंजाब यानी राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम। देखो अगर अपन बात करें पंजाब के साथ में कौन कौन से राज्य जो है वो आपके जिले जो है वो आपकी सीमा बनाते हैं, तो नीचे अपन देखेंगे, उसमें बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नए वाले और पुराने वाले भी दोनों भी देखने पड़ेंगे, तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नीचे मैप दे रखा है तो उसमें देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आगे बात आई है पड़ोसी राज्यों की और पड़ोसी देश। तो राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और राज्यों की कुल स्थलीय सीमाओं की बात करें, यानी राजस्थान राज्य जो है इसकी कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब है। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ में 1070 किलोमीटर लगती है, और इन दोनों को अलग करने वाली जो बीच में रेखा खींची गई है वो है रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण जो है वो 1947 में हुआ था। तो इधर मैं शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल अच्छे से आपको लिख के बता देता हूँ। तो इसमें देखो आप, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों की। ठीक है, पड़ोसी राज्य संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सा? सबसे पहले पंजाब के बाद में हरियाणा के बाद में यूपी के बाद में एमपी, और एमपी के बाद में गुजरात। अब इसके अंदर देखें तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब इन 5,920 किलोमीटर टोटल जो स्थलीय सीमा जो इन 5 राज्यों से लगती है, इसमें सबसे कम किसके साथ में लगती है? तो सबसे कम उत्तर में जो आपका पंजाब है उसके साथ में लगती है। कितनी है? 89 किलोमीटर। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो लगती है आपके एमपी के साथ में, वो है लगभग आपकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई आपके स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के साथ साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर लगती है, और इस लगने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947, यानी आजादी के समय। ठीक है, चलिए इस तरफ आ जाते हैं वापस। तो इसका निर्धारण जो है वो 1947 के समय हुआ था, रेड क्लिफ रेखा है। अब भारत के राज्यों के साथ में कौन कौन से जिले की सीमा लगती है, तो एक बार तो अपन जो पहले 33 जो जिले हैं ना उनकी देख लेते हैं। 33 जिलों के अकॉर्डिंग, अगर मैं 33 जिलों के अकॉर्डिंग बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर 4 जिले थे, यानी SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन अभी अपन 50 जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे एक नया जिला ऐड हो गया जिसका नाम है अनूपगढ़। यानी नई ट्रिक क्या बन जाएगी? ASBBJ, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब 33 जिलों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 33 जिलों के अकॉर्डिंग पंजाब के साथ में सीमा किसकी लग रही है? गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा की बात करें 33 जिलों के अनुसार, तो हनुमानगढ़ की, चूरू की, झुंझुनू की, सीकर की, जयपुर की, अलवर की और भरतपुर की सीमा लगती थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़,
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा, यानी कोटा एकमात्र ऐसा राज्य है जो भरतपुर मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा लगाता है। ठीक है, और इधर गुजरात की तरफ आएंगे तो जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तो है 33 जिलों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं राज्यों के नाम जिसके साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। तो आप एक बार तो 33 के अकॉर्डिंग लिखना, फिर एक बार 50 के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, फिर आप बात करें शब्दावली की, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया तो शब्दावली आइए। एकीकरण यानी सबको मिला करके एक करना। संभाग का मतलब होता है सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया जिलों का कुछ समूह होता है, उसे कहते हैं संभाग। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत के कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ पे केंद्र सरकार का शासन स्थापित हो, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ मैंने जो दे रखा है वो है 33 जिलों वाला। तो 33 जिलों में अगर बात करें पाकिस्तान के साथ में सीमा की, तो ये 1070 किलोमीटर जो सीमा है, इसमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पंजाब के साथ में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर। कौन कौन से जिले? श्री गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, बाद में बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में हमारी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ठीक है, कोटपूतली, बहरोड, खैरतल, तिंजारा, अलवर और डींग, ये जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा बना रहे। उसके बाद में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश टोटल 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। पंजाब के बाद में दूसरे नंबर पे जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो डींग के बाद में भरतपुर के बाद में धौलपुर, ये तो है इसके साथ। अब इसके बाद में बात करें मध्य प्रदेश की, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो है आपके 1600 किलोमीटर। तो इसमें पुराने वाले में देखें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर आ जाएगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ थोड़ी सी सीमा किसकी लग रही है? भीलवाड़ा की लग रही है। ठीक है ना, तो ये भीलवाड़ा। उसके बाद में बात करें प्रतापगढ़, उसके बाद में बांसवाड़ा, यहाँ तक। इसके बाद में अगर इस तरफ आए गुजरात में, तो 1022 किलोमीटर है। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, पहले जालोर की लगती थी, 50 के अंदर सांचौर की लग रही है, जालोर की नहीं लग रही है। तो ये इस तरीके से राजस्थान के नए 50 जिलों की सीमाएं हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगी इस तरफ की सीमा। ठीक है, लाइट चली गई तो कैमरा शायद कैसा दिख रहा होगा मुझे कोई पता नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो है आपके 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, अब आएंगे आगे वन लाइनर जीके, यानी इसी पार्ट में से कुछ वन लाइनर जीके भी बनाए हुए हैं, तो वन लाइनर जीके को एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वन लाइनर जीके को देख लेते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल अभी देखा था, राजस्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41%। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसके अंदर राजस्थान का योगदान कितना है? 10.41%। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, बिल्कुल सही। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर। यानी अगर मैं यहाँ राजस्थान बनाऊं इस तरीके से, तो यहां से यहां तक जो है वो तो है आपकी 826। इस तरफ से देखूंगा तो वो है 800, सॉरी ये जो है वो 869 है, और इस तरफ जो है वो है 826, यानी उत्तर से जो दक्षिण है वो है आपके 826। यहाँ आपकी जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और यहाँ जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है,
आगे बात करें राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में जिलों की संख्या 50। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, दूदू। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो धौलपुर। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और राजस्थान में सबसे बाद सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो वो होगा आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जयपुर के अंदर कौन कौन से जिले दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जोधपुर में कौन से हैं, बीकानेर में कौन से हैं, अजमेर में कौन से हैं, कोटा में कौन से हैं, उदयपुर में कौन से हैं, भरतपुर में कौन से हैं। तो ये आप आराम से अपने स्तर पर बढ़िया अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और नया संभाग कौन कौन सा है, तो नया संभाग है सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ठीक है, और इसमें जिले देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। देखो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और इसमें अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो आपके लगती है मध्य प्रदेश की, और सबसे कम की बात करें तो पंजाब की कितनी है 89, और इसकी बात करें तो 1600। ठीक है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 यहाँ की टोटल स्थलीय सीमा है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो पंजाब। और राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान नामक देश के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान को अलग जो सीमा बनाती है, पाकिस्तान की जो सीमा उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। अब इसी चैप्टर में से जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनकी बात करें तो वो देख लीजिएगा इस तरीके से है। ठीक है, राजस्थान का भारत के किस भाग में, राजस्थान जो है वो भारत के किस भाग में अवस्थित है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920 यहाँ पे स्थलीय सीमा है। ठीक है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान फैला हुआ है, तो 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में लगती है। भारत की पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। राजस्थान से लगने वाली रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य उदय सूर्य अस्त सबसे बाद में होता है, तो बिल्कुल जैसलमेर के अंदर होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में हम रहते हैं, तो दक्षिणी दिशा में। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बड़ा और छोटे की बात करें तो धौलपुर, जैसलमेर। और 50 के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दूदू और जैसलमेर। ठीक है ना, सीकर, अलवर, झुंझुनू ये किस संभाग के अंदर आएंगे, तो ये जयपुर संभाग के अंदर आएंगे। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर हो गया। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये गलत टिक हो गया है, यहाँ पे जो है वो राज्यों की संख्या 28 है। राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया, तो राजस्थान के अंदर पहले जो थे वो आपके 7 संभाग है, लेकिन अभी बीच में 10 संभाग कर दिए गए थे और अभी कुछ संभागों को हटा दिया गया। तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और प्रश्न किस प्रकृति से पूछा गया वो बात उसके ऊपर डिपेंड करता है। राजस्थान के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो निम्न में से कौन सा राज्य पड़ोसी राज्य नहीं है, तो आंध्र प्रदेश नहीं है। देखो गुजरात दक्षिण के अंदर है, हरियाणा उत्तर में आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश आपके दक्षिण पूर्व में आ जाएगा, तो ये है। ठीक है, निम्न में से कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। मैंने कहा ना ASBBJ, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 ये आपके क्षेत्रफल है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण आपके 826 है और पूर्व से पश्चिम जो है वो आपके 869 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर। राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो 869। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो ऑप्शन में धौलपुर दे रखा है, तो धौलपुर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम तो भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब। इसी के साथ आपके जो एमसीक्यू प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया और पहला चैप्टर जो है वो भी आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है,
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।